पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जो तब्दीली अभी रौनुमा हो रही है वो मुबालगे या कियास आराई का नतीजा नहीं, बल्कि मुतवातिर तैयार होने वाली एक तकनीकी और ऑपरेशनल हकीकत है। मुकामी दिफाई सनत, रियासती तहकीकाती इदारे और कुछ निजी कंपनियों ने गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पेश किए हैं जो सिर्फ दूर से निगरानी करने वाले कैमरे नहीं रहे। वो अब हदफ की शिनाख्त, दीरपा निगरानी और महदूद स्ट्राइक सलाहियत के हामिल निज़ाम बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर गिच की शाहपर सीरीज और इसी तरह के मेल यूकेव डिजाइन्स ने पाकिस्तान के अंडर डेवलपमेंट और नुमाइश में दिखाए जाने वाले प्रोग्रामात में वाज़ेह जगह बनाई है और उन्हें मुल्क की सतह पर ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनाइसेंस और स्ट्राइक रोल्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसी तनाजुर में लॉटरिंग म्यूनिशंस का उरूज भी अहम बात है। गिच की ब्लेज फैमिली जैसी लॉटरिंग म्यूनिशंस के मुख्तलिफ वजन और रेंज के वर्जन दिखाए गए हैं जो मुख्तसरता दरमियाने फासिले के अहदाफ के खिलाफ बरवक्त और दुरुस्त हमले की सलाहियत देती है। ये निज़ाम रिवायती मिसाइल या बम से मुख्तलिफ है क्योंकि उन्हें एक मखसूस इलाके में लूटर कराया जा सकता है, हकीकी वक्त में हदफ की शिनाख्त की जा सकती है और अप्रोच के आखिर में टेस्ट करके ज़रब लगाई जा सकती है। इसी वजह से उन्हें जदीद कन्फ्लिक्ट में खतरनाक और मुअस्सर समझा जा रहा है। मई 2025 के झड़प नुमा वाक़ियात ने जनूबी एशिया के मंजरनामे में ड्रोन्स की अमली अफादियत को नई शदीदत से आगाह किया। इस मुख्तसर तनाज़ा के दरमियान ड्रोन्स, लूटरिंग यूनिट्स और मिसाइल बुनियाद तशद्दुद के मुअस्सर इम्तिजाज ने दोनों जानिब से ऑपरेशनल आजमाइशें कराई और बहुत सारी रिपोर्ट्स ने इस तनाज़ा को एक नई ड्रोन द की शुरुआत करार दी। इस वाक़ये से ये बात वाज़ेह हुई कि बगैर पायलट वाले और नीम खुद मुख्तार फ़ज़ाई निज़ाम अब रिवायती फ़ज़ाई दिफाई हमल को बदलने की कुव्वत रखते हैं और इसीलिए दोनों हरीफ मुल्क अपने दिफाई, फ़ज़ाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों को तेज कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट और प्रोडक्शन के पहलू पर भी वाज़ेह तब्दीलियां हैं। आलमी सतह पर यूकेव और लॉटरिंग म्यूनिशंस की मांग में इजाफा हुआ है और बड़े बरामद कुन्नदगा जैसे बेकर जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर बरामदात कर रही हैं। इस रुझान ने इलाकाई मुमालिक के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक रसाई आसान बनाई है जो पहले बड़े लागत या तकनीकी रुकावटों की वजह से मुमकिन न थी। नतीजतन तकनीकी मुंतकिली, तरबियत और ऑपरेशनल तजुर्बे का तबादला भी बढ़ रहा है, जिसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि खित्ते और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के बाजारों तक पहुंच सकते हैं। अमली मैदान में ड्रोन्स की ताकत और खतरा इसके ऑपरेशनल इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज और दुश्मन के खिलाफ हिकमत अमली पर मुनहसर है। चंद बड़े रुझानात काबिल जिक्र हैं। 1. कम लागत वाले बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले यूनिट से सैचुरेशन टैक्टिक्स, यानी दुश्मन के दिफाई नेटवर्क्स को ओवरवेल्म करना। 2. लॉटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल जो पोशीदा या वक्ती अहदाफ के खिलाफ बरवक्त हमला मुमकिन बनाते हैं। और 3. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, पासिव सेंसर्स और बेस्ट ट्रैकिंग का मिला जुला असर जो रिवायती रडार मरकूज दिफाई निज़ामों की अफादियत को कम कर सकता है। यही अनासर मई 2025 के मोर्चे पर भी अहम रहे और इसीलिए तज्जिया करने वाले ये कहते हैं कि मुस्तकबिल की लड़ाइयाँ साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और गैर मुतवाज़ुन फ़ज़ाई हमलों के इम्तिजाज पर मुबनी होंगी। इस सूरत-ए-हाल के सामने मुतारिफ होने वाले तकनीकी और पॉलिसी चैलेंजेस पेचीदा है। सिर्फ 1 या 2 महंगी ज़मीन बुनियाद बैटरीज जैसे आला इख्तियारी S-400 किस्म के सिस्टम्स से इन नए खतरात का हल मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि लॉटरिंग म्यूनिशंस और छोटे UAVs की टैक्टिकल इस्तेमाल का नमूना मुख्तलिफ है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड, छोटे साइज के और बाज अक़वाम कम रद्द-ए-अमल वक्त वाले होते हैं। नतीजा यह है कि दिफाई हिकमत अमली को मल्टी लेड होना पड़ेगा। कम फ्रीक्वेंसी, L-बैंड VHF, रडार, पासिव पैसिव फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग, बसरी IR सेंसिंग, आला रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग और बेस्ट फिल्टरिंग व कमांड एंड कंट्रोल के इम्तिजाज के जरिए एक मुरतबित तस्वीर बनानी पड़ेगी। यही वो राह है जिसे मुल्क दिफाई मंसूबा साज व अस्करी कमांडरस आलमी सतह पर तरजीह दे रहे हैं। दिफाई सनत के अंदर टेक्नोलॉजी के इर्तिका के साथ साथ ऑपरेशनल सीख का अमल भी तेज हुआ है।
जहां मुकामी साख्ता डिजाइन्स की नुमाइशें और तजुर्बे जारी हैं। वहीं बिरूनी सप्लायर्स की बरामदात ने खित्ते में ऑपरेशनल काबिलियत बढ़ाने में किरदार अदा किया है। इसका मतलब यह भी है कि तकनीकी महारत, ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन और तरबियत की मुंतकिली बाआसानी हो सकती है। एक मुल्क के तजुर्बे की बुनियाद पर दूसरे मुल्क के ऑपरेटर तेजी से सीख सकते हैं और इसी सीख की बुनियाद पर इलाकाई तवाजुन में तेजी से तब्दीलियां मुमकिन हैं। हासिस पहलू यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा फैलती है, इसके गलत हाथों में जाने का खतरा भी उतना ही बढ़ता है। सस्ते और मुअस्सर ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की दस्तयाबी से रियासती और गैरियासती दोनों इकसाम के इदारे मुमकिना तौर पर अपने ऑपरेशनल रेंज में तौसिए कर सकते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ साजो सामान की बरामदात, बल्कि बरामद के कंट्रोल्स, ट्रेनिंग और बाद असफरोख्त सपोर्ट के मेयारात पर भी आलमी सतह पर गौर खुश किया जा रहा है, ताकि गैर मुस्तहकिम इलाकों में ऐसे हथियारों के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को रोका जा सके। हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ड्रोन सिस्टम्स की अफादियत उनके ऑपरेशनल ज़वाबित, कमांड एंड कंट्रोल की मजबूती, मुवासलाती सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर मुनहसर है। सीधे अल्फाज में, बेहतरीन डिजाइन या ड्रोन कमजोर जगहों को नहीं छिपा सकता। ईंधन की दस्तयाबी, फर्मवेयर की सालमियत, जैम रेजिस्टेंट लिंक्स और तरबियत याफ्ता एंड टू एंड ऑपरेशनल चेन वो चीजें हैं जो लड़ाई के मैदान में फैसला कुन फर्क डालती है। इसीलिए फौजी माहिरीन और पॉलिसी साजों की तवज्जो न सिर्फ प्लेटफॉर्म की तैयारी पर, बल्कि इन तमाम मुआविन निजामों के इस्तिए काम पर भी मरकूज है। इस पूरे मंजरनामे का सियासी और स्ट्रैटेजिक वजन भी संगीन है। जब किसी इलाके में छोटे मगर मुअस्सिर फोर्सेज सस्ते दामों में बड़े पैमाने पर दस्तयाब हों, तो फैसला साजी में एम्बिग्यूटी और एस्केलेशन मैनेजमेंट के मसाइल जन्म लेते हैं। एक तरफ जहां सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल लचक देती है, वहीं वो गैरराती या गलत समझकर रद्द-ए-अमल को भी तेज कर सकती है और इसके नतीजे में सियासी क़ियादत के सामने मुश्किल इंतिखाब आते हैं कि किस हद तक जवाबी कार्रवाई की जाए। ये सवालात महज तकनीकी नहीं, वो फौजी इलाकाई तवाजुन, बैन अक़वामी क़वानीन और खित्ते की सलामती पॉलिसीज को भी मुतासर करते हैं। खुलासा ये कि पाकिस्तान में और वसीअतर खित्ते में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उभार एक हकीकत है। मेल यूकेव प्लेटफॉर्म्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस और बिरूनी बरामदात का मिलाप नई ऑपरेशनल हकीकतें बनाता है। इस हकीकत का तकाजा यह है कि दिफाई हिकमत अमली को मल्टीलेड, साइबर महफूज और इंटेलिजेंस ड्रिवन बनाया जाए। इसी के साथ इस बात पर भी तवज्जो दी जाए कि किस तरह इस नई टेक्नोलॉजी की बरामदात और तरवीज को बैन अक़वामी क़वानीन और कंट्रोल्स के जरिए जिम्मेदाराना बनाया जाए, ताकि गलत इस्तेमाल के खतरात कम हों। ये वो सच है जो हर मुबस्सिर, पॉलिसी साज और अस्करी कमांडर को समझना होगा। न अफसाना, न कियास, बल्कि जमीनी हकाइक और वाज़े रुझानात। For more defense information, subscribe Defense Secrets 360 and press the bell icon.